नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बाजार का एक नियम है कि अगर किसी प्रोडक्ट का वैल्यू गिराना है तो मार्केट में उसकी डिमांड को कम कर दिया जाता है। जब डिमांड कम हो जाता है तो प्रोडक्ट का रेट अपने आप कम हो जाता है। हम आज बेरोजगारों पे बात करने वाले हैं। आज हम मजदूरों पे बात करने वाले हैं। देखिए, भारत में दो तरह की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। एक सरकार की व्यवस्था है और एक निजी क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं। सर्वे की बात किया जाए जब तक, तो सर्वे भी दो डिपार्टमेंट कर रही है। एक प्राइवेट बॉडी कुछ अलग कह रही है और सरकार की एजेंसियां कुछ अलग कह रही हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की बात करें, आईएलओ ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में था जिसमें पता चला कि 100 जो बेरोजगार हैं जिसमें 83% युवा थे, यानी जिनकी उम्र 35 साल के अंदर की थी। ये आंकड़े कुछ हमारे देश के सच्चाई है। 2000 में बेरोजगारी दर 35.2% थी, जो बढ़ के 2022 में 65.7% हो गई। ये है आंकड़ा जो प्राइवेट बॉडी ने एक जारी किया था। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें जून में 9.2% बेरोजगारी थी, यानी भारत में बेरोजगारों की दर 9.2% थी। आईएलओ ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें 29% ऐसे बेरोजगार थे जो ग्रेजुएट थे। और मजे की बात तो ये थी कि उसने बताया कि भारत में बेरोजगारी दर सबसे कम उनका है जो निरक्षर हैं, यानी 2% से लेकर 3% के बीच में उनकी बेरोजगारी दर है। यानी जो पढ़े लिखे नहीं है वो बेरोजगार नहीं है और जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मार्केट का एक नियम है कि जब किसी चीज की रेट गिरानी है तो डिमांड को कम कर दो। भारत में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी इसलिए है जो स्किल्ड की कमी है, यानी हमारे जो बेरोजगार लोग हैं वो इसलिए बेरोजगार हैं कि उनमें स्किल्ड यानी उनमें योग्यता की कमी है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो ये कह रहा है कि नहीं, भारत के युवाओं में योग्यता भरपूर है लेकिन जॉब्स ही नहीं है, यानी काम ही नहीं मिल पा रहा है उनको, इसके लिए ये बेरोजगार हैं। देखिए, बेरोजगारी की बात करें तो अभी बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया गया तो आज से 20 साल बाद ये आज जो युवा है वो अधेड़ हो चुके होंगे या बुढ़ापा की तरफ जाने लगेंगे, जो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती पेश कर देगी और भारत की इकोनॉमी को लगभग कोलैप्स कर सकती है। इसलिए भारत को इस चिंता को समझना चाहिए कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। अगर स्किल्ड की वजह से अगर बात किया जाए तो स्किल्ड में भी 12% ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड हैं और अच्छे उनके पास कोई ना कोई तकनीकी ज्ञान है, वो ही बेरोजगार हैं। ये कहना कि स्किल्ड की कमी की वजह से कोई बेरोजगार है तो ये सरासर गलत है। सच तो यही है कि भारत में एक खेल चल रहा है और ये खेल ये है कि नौकरियों को कम कर दो, जॉब्स को कट ऑफ करो और ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करो ताकि लेबर का रेट गिर जाए, और लेबर का रेट गिरने से डायरेक्ट कंपनियों को फायदा होता है। और ये खेल है बेरोजगारी इसलिए है कि भारत में बेरोजगारी को एक टेक्निकली खेला जा रहा है और इसमें जॉब्स को क्रिएट नहीं करके जॉब्स को रिड्यूस किया जा रहा है। और इस रिड्यूस करने की वजह से ये नौकरियों का डिमांड बढ़ती है और लेबर सस्ते मिलने लगते हैं और ये कंपनियों का एक बहुत ही गहरी साजिश चल रही है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। तो इसलिए ये कहना कि बेरोजगारी स्किल्ड की कमी से है, ये दूसरा पक्ष एकदम इसे सिरे से नकार रहा है। कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी इसलिए नहीं है कि लोगों में स्किल्ड की कमी है, लोगों में अच्छी योग्यता है, लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके टैलेंट का कोई कदर नहीं हो रहा है, इसलिए भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और भारत की बेरोजगारी में भारत की राजनीति भी इसमें साथ दे रही है। अगर बात किया जाए कि भारत सरकार की बात, तो भारत सरकार बिल्कुल इस सारे डेटा को खारिज कर रही है, क्योंकि ये बोलती है कि प्राइवेट सेक्टर का डेटा है। उसने वो रिजर्व बैंक के डेटा के हिसाब से कह रही है कि पिछले 4 सालों में करीब 8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं, जो रिजर्व बैंक ने अपना आंकड़ा जारी किया है। ईएफओ की रिपोर्ट कर रही है कि
जो ईपीएफओ का अकाउंट्स बढ़ रहा है, इसलिए रोजगार मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं। यानी एक पूरी भारत सरकार जो बातें कर रही है कोई डेटा के हिसाब से नहीं कर रही है, वो तुक्केबाजी पर कर रही है। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग तरीके का को आंकड़ा बताकर अब देश की तरक्की की बात कर रही है। ठीक उसी तरह की पेट्रोल की अगर बिक्री शुरू बढ़ जाती है तो सरकार कहती है इकोनॉमी तेज बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेट्रोल की अगर तेज बढ़ गई तो इकोनॉमी तेज बढ़ गई और लोगों को इससे फायदा हो रहा है। ये एक तुक्केबाजी वाली डाटा होता है। अगर बात मजदूरों की किया जाए तो मजदूर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक जो सड़कों पे ईंट तोड़ता है, सड़कें बनाता है या बिल्डिंगों में काम करता है। मजदूर वो सभी लोग आ सकते हैं जो सैलरी पाते हैं, वेतन पाते हैं या दैनिक मजदूरी मिलती है जिनको। आज उनकी स्थिति क्या है, बड़े शहरों में जाकर देखिए। आज चौकीदार जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, ना उनके पास अच्छा घर है, ना रहने की व्यवस्था है, ना अच्छी तरह से उनके सुविधाएं मिली हुई हैं। यानी जो नौकरियां मिल भी रही हैं तो नौकरियां एकदम जिसका बुलशिट बोला जा सकता है, एकदम रद्दी क्वालिटी की जो जॉब्स है वो मिल रहे हैं। अगर लेबर की बात किया जाए, जो लेबर बिल्डिंगों में काम करते हैं, जो हाई रिस्क में काम करते हैं, वो बिना सेफ्टी का काम कर रहे हैं। ना उनके पास सुविधाएं हैं, ना पीने का पानी मिल पाता है, ना ढंग का उनके पास घर है। वो अपने एक प्रवासी मजदूर यूपी बिहार जैसे एरिया से जाते हैं और बड़े बड़े शहरों में जाकर उनकी जो स्थिति होती है वो नरकीय है। तो इस पर भी सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार बस अपनी जीडीपी, अपनी तालियां और अपने पीठ थपथपा रही है, लेकिन इससे लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज जॉब्स की बात करें तो आज जॉब्स के रूप में छोटे छोटे ऐसे जॉब्स हैं जो 20,000 25,000 की नौकरियां होती हैं, जिसमें ना उनको कोई सुविधाएं हैं। लड़कों को फील्ड का काम दिया जा रहा है, कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कोई सेल्समैन का काम कर रहा है। ना उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, इस पर न सरकार का कोई ध्यान है, न सरकार के पास कोई ऐसी योजनाएं हैं। आज औरतों की बात करें तो ऐसा कोई भी वर्क प्लेस नहीं है जहां औरत अपने छोटे बच्चों को वहां पर रख पाए। ना उनको दूध पिलाने की व्यवस्था होती है, ना छोटे बच्चों को रखने की व्यवस्था होती है। ना इतना तो छोड़ दिए, उनके पास ऐसे ऐसे जहां वर्क प्लेस है जहां उनके पास औरतों के लिए अच्छा साफ सुथरा टॉयलेट भी नहीं होता है। तो इस तरह की गंदगी में, इस तरह का वर्क कल्चर में हमारा देश काम कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं, तो किस तरह का जॉब क्रिएट कर रहे हैं? इस तरह का जॉब आप विकसित भारत की टारगेट करके चल रहे हैं, तो विकसित भारत का मतलब तो ये हो, आप सीधा बता रहे हैं कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ कंपनियों का विकास। कंपनियों का विकास। आज शहरों की बात करें तो शहर में उसी तरह गंदगी फैली हुई है। कहीं ना कुछ सिर्फ तालियां बजाना और अपने वाहवाही रोकना, ये सरकारों का नियत हो गई है। चाहे कोई भी सरकार है, सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है, ये नहीं देख रही है कि लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। आज जॉब्स की बात करें तो जॉब्स कुछ नहीं है। जॉब्स का मतलब ये हो गया है, नौकरियों का मतलब ये हो गया कि एक सेल्समैन का काम दिन भर उस धूप में दौड़ते रहता है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन कंपनी उसे 15 से 16,000 रुपया महीना देती है। उससे क्या होता है, उसका गुजारा है। और इसके बाद भी सरकार उस कोई ध्यान नहीं देती है, ना उनके पास कोई सुविधाएं देती हैं। सरकार ना सरकारें देती हैं, ना वो कंपनियां देती हैं। कंपनियों के ऊपर सरकार ने बेलगाम छोड़ दिया है। बस वो अपनी प्रॉफिट बनाने के लिए लगातार उस पर काम करती हैं, लेकिन उस प्रॉफिट में जो सहयोग देने वाली मशीनरी है, मजदूर हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। यानी मजदूरों के जीवन में सुधार लाने के लिए सरकार कुछ पहल करे, नौकरियां पैदा करें, नौकरियों में अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां दे, ताकि लोगों के जीवन में कुछ सुधार हो और वो देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे फिर हम नए अंक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट वगैरह भी कीजिए। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।